और वहाँ वाले मंत्री को, दोनों को, अखिलेश यादव को ही बर्खास्त करना पड़ा। कहा भैया मीडिया वाला लोग गलत बात करते हैं कि सही? बताओ जा भैया, वही में बर्खास्त भेज लो ना। कहा भैया तो हम लोग जानकारी माने कि बर्खास्त भेज लो, तो तनी हाथवा उठा के बोल दे ताकि मीडिया वाले लोग बुलाए लोग जान जाए लो, तो देख ले भाई, तनी हाथ उठा दे जा, देखा मीडिया के लोग देखना चाहते हैं। अभी बताओ कि आज उपेंद्र तिवारी मंत्री रहेंगे ना रहेंगे, मेरे शहर पे कोई असर नहीं, क्योंकि आज तो 2 साल से मैं कह रहा था, 3 साल से मैं कह रहा था कि भाई हमारे विरोधी कहाँ सोए हुए हैं। हम भी मंत्री हैं, वो सब मंत्री थे तो रोजे में धरना प्रदर्शन करता था। तो हमारे खिलाफ भी भ्रष्टाचार को को उजागर करना चाहिए। अगर हमने लूटपाट किया है तो उजागर करना चाहिए। अगर हमने किसी की जमीन पिस्टल सटा के कब्जा कर लिया हो तो उजागर करना चाहिए। अगर फर्जी भुगतान कर लिया हो तो करना चाहिए। तो कोई नहीं कर रहा था, अपनी तो राजनीति मर गई थी। अभी उन दोनों नेता सपा की टोपी लगा के चल रहा, बल्कि जिनके लड़के अध्यक्ष बने हैं, नामांकन कराने हम लोग जा रहे थे, वो लोग नामांकन कराने जा रहे थे, हम लोग आ रहे थे। तो वीरेंद्र भैया हम सब के अभिभावक हैं, उनसे उन्होंने कहा कि हम तो आप जैसे पगड़िया पहनना चाहते थे, लेकिन आपने हमको टोपी पहना दिया। यानी हम भाजपा में आना चाह रहे थे, लेकिन आपने मुझे सपा में भेज दिया। तो लीजिए, आप जैसे लोगों की जगह भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी में नहीं है, और आपको टोपी भी पहनना। और जो दोनों नेता टोपी पहन रहे हैं, मैंने मीडिया के सामने पूछा, इंडिया टीवी पर साथ बैठे थे, हमने कहा कि अभी भी सपा की सदस्यता, और यहाँ के मीडिया के लोग ये जरूर ये छपना चाहिए कि उपेंद्र तिवारी ये चाहते हैं कि दोनों पूर्व मंत्रियों की अगर समाजवादी पार्टी की सदस्यता हो तो अपनी अपनी रसीद मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक कर। लेकिन आटा पोत के भंडारी बने हुए हैं, और वो सोचे कि लड़के के माध्यम से हम पार्टी की राजनीति में घुस जाएंगे, तो उपेंद्र तिवारी उस व्यक्ति का नाम कि धन दौलत मेरे पास नहीं, लेकिन जो छात्र संघ, लोकतंत्र की जो नर्सरी जहां से पैदा हो गया, उसमें जिंदगी का 12 साल स्वर्णिम युग खपा के आया, स्वर्णिम युग खपा के आया। 11 साल यहाँ हो गया। राजनीतिक इतिहास छात्र जीवन से लेकर आज 32-33 साल का होने जा रहा है। अगर तुम मुझे छेड़ोगे तो मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। तुम ईंट चलाओगे, तुम्हारे ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। तुम बुलेट चलाओगे, उसका जवाब 2017 में फेफना विधानसभा की जनता ने बैलेट से दे के देखा। तुमने गाली दिए हो, तुम्हारी गाली को मैं स्वीकार करता, लेकिन मेरा, मेरी माँ, मेरी बेटी का पीड़ा एक ही, तुम नरही थाने पे गोली चलाए, मुझे कोई फक्र नहीं था, तुम हमें टारगेट करके गोली चलाए। राजनीति मैं करता हूं, समाज के लिए मैं लड़ता हूं आपके लिए। राजनीति हमारी मां नहीं करती, राजनीति हमारी पत्नी नहीं करती, राजनीति हमारी बहन नहीं करती, राजनीति हमारी 9, 9.5 साल और 11.5 साल की बेटी नहीं करती। लेकिन जिस तरीके से तो मेरी माँ को, मेरी बहन को, मेरी बेटी को जिस तरीके से भक्त सब भाषा में तुमने गाली देने का काम किया, मैं उसका स्वागत करता हूं। और मैं चाहता हूं कि तुम मुझे और गाली दो। मैं चाहता हूं कि जितना तुम्हें वायरल करना है तुम और वायरल करो। उस चुनौती को मुझे स्वीकार है, लेकिन कष्ट यही है कि राजनीति मैं कर रहा हूं, मुझसे लड़ो, मेरे परिवार तक न जाओ। परिवार तक गए हो, पास्को एक्ट के तहत मुकदमा कायम हुआ है, देर होगा, नियम कानून जो कहेगा। अगर नसीमुद्दीन दयाशंकर सिंह की बेटी को पेश करने के नाम पे रामचल राजभर और नसीमुद्दीन जेल जा सकते हैं, तो तुम 9.5 साल की बेटी और 90 साल की मां को तुमने गाली दिया है। अगर कानून में दम होगा तो तुम भी जेल की सलाखों में जाओगे। और आपसे भी मित्रों में कहना चाहता कि अगर थोड़ी भी आस्था भारतीय जनता पार्टी के प्रति हो, थोड़ी भी आस्था मेरे प्रति भी हो, थोड़ी भी आस्था
या लगाव आपका हमारा हो तो मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि उसको जन जन तक लेके जाइए। वह फेफना में ही नहीं चलेगा, अभी हनुमान वो बलिया ही नहीं, वह पूरे प्रदेश और देश दुनिया में चलेगा। और जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की सरकार दयाशंकर सिंह को उखाड़ फेंकने में, उनकी बेटी को गाली देने में, पेश करने की बात तो तुमने यहाँ करने की बात किए हो। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता ने उखाड़ फेंकने का काम किया, यह समाजवादी पार्टी की सरकार इन तुम दो मंत्रियों के चलते, इन तुम दो पूर्व विधायकों के चलते उत्तर प्रदेश सरकार की उत्तर प्रदेश के लोग समाजवादी पार्टी के लोगों को कील ठोक करके ताबूत की अंतिम तीर के लिए वही काफी है। और इसलिए मित्रों मैं कहना चाहता कि जीत के जश्न में इतना मशगूल मत हो। 2012 में बहुत बड़ी जीत हमने अर्जित की, इन कार्यकर्ताओं ने जीत अर्जित की, किसी ने एक अमर्यादित अपशब्द भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। 2014 में अकेले 282 सांसदों वाली भारतीय जनता पार्टी, 336 विधायकों वाली एनडीए वाली पार्टी, इससे बड़ी जीत किसी देश के अंदर किसी ने नहीं हासिल किया। 2019 में मोदी जी, अमित शाह जी, केशव मौर्य जी और योगी जी के नेतृत्व में 325 सीटों वाली विधायकों वाली पार्टी जब उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक में था तो इतने प्रचंड बहुमत की सरकार नहीं बनी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने कहीं मर्यादा को नहीं तोड़ा। 2019 में अकेले 303 भारतीय जनता पार्टी और अकेले एनडीए की 353 सीटें जीत के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के लोग आए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मर्यादा नहीं तोड़ा, लेकिन एक वो भी जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, पुत्र में घितराट से तुम आगे बढ़ के बढ़े हुए हो, षड्यंत्र करके जिस तरीके से गाली देना उन सपा कार्यकर्ताओं का गुनाह मैं नहीं माना। आप नामांकन के दिन के 26 तारीख का वीडियो एक वायरल हुआ है, देख लीजिए। और मैंने कौन सा गुनाह किया भैया? आप 2013 में जब संग्राम सिंह यादव आपके रिश्तेदार, आप जीजा साले हैं, आप सपा बसपा कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी में रहे हो, जब बता रहे हो कि भाई कितने बाप कितने नेता बदले, और वही जनता बलिया फेफना की जानती थी, इसी बात को मैंने उठाया। वो गाना भी बज रहा है वायरल था। तो 26 तारीख को नामांकन में बलिया वाले नेताजी ने वहां पे मताएं बहने भी खड़ी है, वहां पे सपा के कार्यकर्ता भी खड़ा है, जिस तरीके से संसदीय मर्यादित शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। तो जो ना पार्टी के ईसर हो ईसन हुई है तो ईसन बाकी लोग का हो, जो ना पार्टी के नेता के संस्कार ऐसा बा कि वो सार्वजनिक रूप से भाषण देते, बाजा वाला के गाली देवे लगी, लाउड स्पीकर वाला के गाली देवे लगी, कार्यकर्ता के गाली देवे वाला लगी। तो जौन मंच से नेता बोलेला, भाई नेता समाज का आईना होला ना। अगर उपेंद्र तिवारी आपके विधायक, उपेंद्र तिवारी को आपने विधायक बनाया तो उपेंद्र तिवारी को फेफना विधानसभा में एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए, नेता के रूप में एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए कि उपेंद्र तिवारी के नीचे चलने वाले जितने भी जनप्रतिनिधि हों, उपेंद्र तिवारी से प्रेरणा लेकर के उपेंद्र तिवारी के पद चिन्हों पर चलने का काम करें। यही नेतृत्व कर्ता का अधिकार है, यही नेतृत्व करने का कर्तव्य और पालन होता। और इसलिए मित्रों मैं कहना चाहता हूँ कि जिस नेता के पार्टी के नेता का बयान ये है, पूर्व मंत्री का बयान है, और जो षड्यंत्र में रहा हो, जो पूर्व मंत्री रहे हो, तो पार्टी कार्यकर्ता उसको मैं कबूल करता। लेकिन सोच लेना, मुझे गाली दिए होते क्षम्य था, मेरी माँ बहन बेटी को गाली दिए हो, ये फेफना बलिया और उत्तर प्रदेश की जनता माफ करने वाली नहीं है। कहा भैया माफ करेंगे आप लोग? और जितनी सरकार की योजना हो, और वीडियो साहब अब आप अपने स्टाफ का शिकंजा कस लीजिए। जब अगली बार से आऊँगा तो गाँव गाँव में चौपाल शुरू हो जाएगा फिर मेरा। अब कोरोना खत्म हो गई, अब कोरोना खत्म हो गई, एक दिन में 6 चौपाल जैसे पहले मैं लगाता था, क्योंकि 1.5 साल में, पौने 2 साल में कोरोना ने फेफना विधानसभा का बहुत नुकसान किया। नहीं तो आज सारी योजनाएं मैं पहुंचा दिया होता। तो जिस गांव में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, किसान सम्मान निधि, बिजली के तार, खंभा, डाक, आयुष्मान भारत से लेके राशन कार्ड, कहल क्रम समझे जाते आप जानते, हम जानते हो सकल जनता ना कर। जौन ग्राम प्रधान अपना गांव में बढ़िया से काम करे, जौन क्षेत्र पंचायत सदस्य अपने क्षेत्र में बढ़िया से काम करे, जौन ब्लॉक प्रमुख बढ़िया से काम करे, जौन विधायक सांसद बढ़िया से काम करे, जौन जिला पंचायत सदस्य बढ़िया से काम करे, तो यह जनता बार बार होकर जिताई। और अगर ना बढ़िया से काम करे
तो जनता के खून और पसीना के कमाई पे चढ़ के क्यों कहे कि हमरे कमाई बा और ओके शोषण करके अर्जित करी, तो वह जनता कहले बे जन 2012 में, 2017 में, 2014 में, 2019 में कहले बे वह करी। तो ऐसे कहल कम समझ ज्यादा। आज के पुनः इस अवसर पे मंचासीन सभी लोगों के प्रति